खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में है वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई जिसके चलते कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स होंगे, बताएं। जी बिल्कुल शीशा, अभी जो ईयर एंडर है एंड ऑफ कोर्स हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आने वाले 1 तारीख को जनवरी को उनको भी ट्रैक्स करने वाले हैं। लेकिन कुछ जो है गुजरात गैस या पावर स्टॉक्स उन पे कुछ डेटा आया है, उन पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो है गुजरात गैस के पहले जो हम बात कर रहे थे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ पे आपके बैंकिंग स्टॉक्स, आपके मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी आज नज़र में रहने वाले हैं और यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। ये जो आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं, जहाँ पे राइजिंग स्ट्रेस जो है आपको अनसिक्योर्ड लोन्स में देखने मिल रही है। देखा जाए जो स्ट्रेस्ड माइक्रो फाइनेंस के जो पोर्टफोलियो है, वो लोन्स जो है लगभग मार्च में 2.15% थे और अब सितंबर में ये डबल हो चुके हैं, 4.3% आ गए, यानी कि स्ट्रेस जो है दिख रहा है। और ओवरऑल जो है क्रेडिट कार्ड बैड लाइन रेशियो भी ऑलमोस्ट 2.2% पे और एजुकेशन लोन्स भी 2.7% के बैड लोन के नंबर पे सितंबर के आंकड़े में। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है ओवरऑल मैक्रो डेटा उतनी सपोर्टिंग नहीं देखने मिल रही है और उसके कारण जो है Q3 में भी थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। जो कमेंट्री आ रही है ऑफकोर्स बहुत सारे मैनेजमेंट से Q3 से टर्न अराउंड होगा, तो शायद एक्सपर्ट्स फील कर रहे हैं कि इस बार नहीं होगा। तो ऑफकोर्स थोड़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट जो है बैंक्स के लिए भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, तो उनको आप ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा। सोर्सेज बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश को कि गुजरात गैस जो है यहाँ पे मोरबी सिरामिक एसोसिएशन जो है एक प्रपोज्ड 1 मंथ कंप्लीट शटडाउन रख सकता है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। हालांकि ये डिसीजन जो है जो लिया जाएगा, ये फाइनल डिसीजन 5 जनवरी को लिया जाएगा। अब ये शटडाउन क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वीक एनवायरनमेंट डिमांड है उसको ऑफसेट करने के लिए शटडाउन किया जा रहा है। तो ऑफकोर्स इस बात पे भी जो है नज़र रखिएगा। पावर स्टॉक्स जो है पॉजिटिव रिएक्शन माइल्ड देखने मिल सकता है, क्योंकि पावर डिमांड ग्रोथ पॉजिटिव हुई है नवंबर में और दिसंबर में एक्सेलरेशन देखने मिला है। ऑफकोर्स जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगस्त और अक्टूबर में थोड़ी गिरावट भी देखने मिली थी। अब इसका कारण 2 है, एक तो लो बेस था लास्ट ईयर और दूसरा बात जो म्यूटेड विंटर्स था लास्ट ईयर, आप देख रहे हैं कि विंटर्स में जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल रही है। देन ऑफकोर्स पावर का भी जो डिमांड अभी देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो ऑफकोर्स उनकी जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज प्राइसेस अभी भी लेकिन लोअर लेवल्स पे ही हैं, बट नेवरदलेस 3 महीने के बाद पावर डिमांड वापस आ गया है। पावर स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। माझगांव डॉक लगभग 2000 करोड़ का जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। वही आरवीएनएल भी जो है L1 बिडर आए हैं, लगभग 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो इंडियन रेलवे से इन्हें मिला है। लुपिन पे भी नज़र रखिएगा। इन्होंने जो है एक ब्रांड है हिमोसुलिन ब्रांड जो है उन्होंने एली लिली से ले लिया है और अपनी जो भारत की पोर्टफोलियो है डायबिटीज़ की, उनके प्रोडक्ट्स की, उसको वो बढ़ा रहे हैं। तो ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाने वाले हैं। तो ऑफकोर्स लुपिन के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। और आखिरी स्टॉक जिस पे हमारी नज़र रहेगी वो है ईज माई ट्रिप, यानी कि ईजी ट्रिप प्लानर्स। यहाँ पे जो है प्रमोटर निशांत पित्ती अपनी इंटायर 14.21% स्टेक, जिसका कुल वैल्यू 780 करोड़ रुपए आता है, उनकी वो बिकवाली करने वाले हैं। जो डील होने वाला है वो 13% डिस्काउंट पे रहेगा। और इंटरेस्टिंगली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, जहां पे वो लैपअप करने वाले ये शेयर्स, ये ब्लॉक डील लाइकली आज हो सकता है। और ओवरऑल जो प्रमोटर का स्टेक है वो ऑलमोस्ट 50.4% था, वो जो है घट के जो है ऑलमोस्ट 36% हो जाएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो एक बड़ी सेलिंग देखने मिल रही है। और निशान जी ने जो है सितंबर में भी जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 14% स्टेक भी, तो एक कह सकते हैं कि 28% स्टेक जो उन्होंने पूरी ही कैश आउट या सेल कर दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहाँ पे आज को नज़र रखनी होगी आज दिन के ट्रेड में। बिल्कुल, तो ब्लॉक डील के चलते जहां पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं ईज माई ट्रिप प्लानर्स, इसके अलावा लुपिन, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट के चलते, और इसके अलावा पावर स्टॉक्स और मज़गांव डॉक आरवीएनएल ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो